आज हमारे सामने वो हैं जिन्होंने शॉर्टकट नहीं बल्कि मेहनत का रास्ता चुना। खेतों से निकलकर पैरामिलिट्री फोर्सेस ज्वाइन करी, पीएसी को ज्वाइन किया। इंस्पेक्टर से अपनी जर्नी शुरू करके असिस्टेंट कमिश्नर तक का सफर पूरा किया। आज के समय में जहां पर हर एक बच्चा शॉर्टकट की तरफ भाग रहा है, आज हमारे सामने वो हैं जिन्होंने शॉर्टकट नहीं बल्कि मेहनत का रास्ता चुना। खेतों से निकलकर पैरामिलिट्री फोर्सेस ज्वाइन करी, पीएसी को ज्वाइन किया। उसके बाद इंश्योरेंस सेक्टर, और इतना ही नहीं, फिर एसएससी को क्वालिफाई करके इंस्पेक्टर से अपनी जर्नी शुरू करके असिस्टेंट कमिश्नर तक का सफर पूरा किया। ये कहानी सिर्फ सफलता की नहीं है, ये कहानी पेशेंस की है, जुनून की है और परसिस्टेंस की है। आज सिलेक्शन वे के प्लेटफॉर्म पर मैं वेलकम कर रहा हूं मिस्टर मुन्ना लाल सर का। सर, आपका बहुत बहुत आभार कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए। थैंक्स सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहता हूं कि आप बच्चों को ये क्लियर कर दीजिए कि असिस्टेंट कमिश्नर एसएससी से कैसे बनते हैं और ये कौन सा एग्ज़ाम और दरअसल ये पोस्ट कैसी होती है। मैं एस्पायरेंट्स को ये बताना चाहूँगा कि यूपीएससी के बाद अपना सपना साकार करने के लिए एक एसएससी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और एसएससी से आप सीजीएल क्रैक करके आप इंस्पेक्टर से होते हुए असिस्टेंट कमिश्नर, इवन उससे भी आगे आप जाके अप टू एडिशनल कमिश्नर तक का सफ़र पूरा कर सकते हैं इस कैरियर के दौरान। सर, इसमें ट्रेनिंग कैसी होती है आपकी, और डेस्क जॉब है या फील्ड जॉब है, ये थोड़ा सा बताइए बच्चों को। आफ्टर सिलेक्शन इसमें आपको ट्रेनिंग लगभग 90 डेज़ के लगभग ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें फील्ड और आपको पुलिस ट्रेनिंग, हर तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। आपको कस्टम्स में एयर कस्टम्स की, सी कस्टम्स, लैंड कस्टम्स, इवन इंडस्ट्री में जाके, और इसमें दोनों तरह का काम होता है। आपका डेस्क जॉब भी है और फील्ड जॉब भी है। सर, जीएसटी के आने के बाद फील्ड जॉब कम हो गया है क्या? जीएसटी के आने के बाद फील्ड जॉब थोड़ा सा लिमिटेड हुआ है, लेकिन जीएसटी में ही हमारा डिपार्टमेंट है कस्टम्स भी, तो कस्टम्स में और भी चैलेंजेस बढ़े हैं और फील्ड जॉब कभी कम नहीं होता है। ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा सर, आज के एसएससी एस्पिरेंट में अपने और आपके टाइम पे एसएससी एस्पिरेंट में क्या अंतर है? हमारे टाइम में और आज के टाइम में बहुत डिफरेंस है। जब हम 85-86 के दौर में एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, तो उस दौरान एसएससी सिर्फ कंडक्ट करता था केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क निरीक्षक और आयकर निरीक्षक की एग्ज़ाम। अच्छा, आज के समय पैटर्न बदला। अब एसएससी सीजीएल के थ्रू बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को कवर अप करके और एक कमांड एग्ज़ाम करने लगा है। तो लेकिन जॉब वही है, धीरे धीरे डिपार्टमेंट बदला। पहले सेंट्रल एक्साइज कस्टम से होके दौर बढ़ा, उसमें आपका सर्विस टैक्स भी जुड़ा। उसके बाद गवर्नमेंट की पॉलिसी बदली, उसमें बहुत सारे टैक्सेस मर्ज करके अब उसको सेंट्रल जीएसटी और स्टेट के टैक्सेस मर्ज करके, स्टेट जीएसटी मर्ज करके एक जीएसटी डिपार्टमेंट बना दिया। कई सारे, मुझे ऐसा लगता है सर, करीब 10-12 टैक्सेस को मिलाकर हाँ, अब इन्होंने जो जीएसटी पे हम काम कर रहे हैं, तभी हम इसको बोलते हैं वन नेशन वन टैक्स। एग्जैक्टली। सर, अच्छा, आपने जब एसएससी की तैयारी शुरू करी थी, तब का दौर अलग था, आज का दौर अलग था, लेकिन दिक्कतें तो तब भी आई होंगी ना? क्या दिक्कतें आई थी सर? दिक्कतें हमेशा रही हैं, बल्कि मैं समझता हूँ कि हमारे टाइम में दिक्कतें ज़्यादा थी। ना कोई सोशल मीडिया था, ना आपका फ़ोन मोबाइल था, ना टेलीविज़न था। हम सिर्फ अपने डिपेंड थे, बुक्स और गिनी चुनी मैगजीन्स पर डिपेंड थे। आज के दौर में बहुत सारे साधन हैं, गूगल से लेके फेसबुक, आपका कोर्सेज हैं, बहुत सारी कोचिंग्स हैं, आपको पैकेज हैं, आपके तैयार सिलेबस है, सब कुछ है। तो आप कंपटीशन के दौर में की तरह से देखें तो पहले की अपेक्षा अब आसानी ज़्यादा है। हो सकता है कि नंबर्स बहुत ज़्यादा कंपटीटर्स बढ़ गए, लेकिन उतनी ज़्यादा सुविधाएं और
ज़्यादा बढ़ी हैं। वो भी बढ़ गई हैं, बढ़ गई सुविधाएं हैं। भी बढ़ गई हैं। सर आज बच्चा जब भी बात करता है वो मास्टर से केवल एक ही बात पूछता है कि सर शॉर्टकट बता दो, हमें शॉर्टकट चाहिए। आप बताओ, आपने कोई शॉर्टकट लिया था या शॉर्टकट लेना चाहिए तो क्या है शॉर्टकट का कंसेप्ट? मतलब आप बताओ सर कि आज बच्चा बिल्कुल जान खा रखी है बच्चे ने मास्टर की कि सर शॉर्टकट दे दो, शॉर्टकट दे दो। इस कंपटीशन के दौर में आज हो या कल था, मेरी नज़र में कोई शॉर्टकट नहीं है। हमें सफलता पानी तो हमें डिटेल में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि डे बाय डे कंपटीशन टफ हो रहा है, तो हमें डिटेल में जाना है। ऐसा शॉर्टकट कोई नहीं है। तो जो बच्चा बोल रहा है शॉर्टकट चाहिए, तो आपने तो सीधा बिल्कुल नकार दिया, जैसे कि आपने कहा शॉर्टकट जैसी चीज़ ही नहीं। एग्जैक्टली कोई शॉर्टकट नहीं है। हमें डिटेल में और बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। अच्छा सर, जितना मैं आपके बारे में जानता हूँ कि आपको पढ़ने का बहुत शौक है, तो पढ़ने का शौक सर आपके अंदर प्राकृतिक रूप से आया या फिर मजबूरी में आया? एक होता है कि मुझे मजबूरी है, मुझे नौकरी चाहिए तो अब मुझे पढ़ना ही है, या फिर सर ये पहले से ही है? ये एक नेचुरल होता है। शौक तो मुझे शुरू से था, लेकिन कुछ मजबूरियों ने, परिस्थितियों ने उस शौक को और ज़्यादा आगे बढ़ा दिया कि मुझे और ज़्यादा पढ़ना, कुछ अचीव करना है लाइफ में। लेकिन सर पढ़ने का आज भी आपको शौक है? पढ़ने का आज भी मुझे शौक है और ज़्यादा से ज़्यादा खाली समय में अपने पढ़ने में डिवोट करता हूँ। सर हमारी तरफ से आपके लिए बुक्स हैं कुछ, इसीलिए मैं चाहता हूँ आप ये घर जाके बुक देखिएगा, और कुछ इसमें बुक्स हैं, आई होप सर आपको पसंद आएंगी। ज़रूर ज़रूर, थैंक्स। अच्छा सर, कभी आपको ऐसा लगा कि जब आप उस दौर में थे जब आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, कभी ऐसा लगा कि सपना कहीं बड़ा तो नहीं देख लिया? नहीं, परिस्थितियों के साथ सपना जब आप बड़ा देखेंगे तभी आप बड़ा बन सकेंगे। सपना तो इंसान को हमेशा बड़ा ही देखना चाहिए, और उस पे सपने के साथ साथ कार्य भी करना है। सिर्फ सपने देखने से सफलता नहीं मिलती है। यूपीएससी के बाद एसएससी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अच्छा सपना देखें, अच्छी मेहनत करें, सफलता ज़रूर मिलेगी। बच्चा सर आजकल मोटिवेट बिना यूनिफॉर्म के नहीं होता है। आपको क्या लग रहा है, ये मोटिवेशन ज़्यादा दूर तक का है या फिर हाँ बात इससे बन जाएगी, या फिर थोड़ी देर का है मोटिवेशन? नहीं, इसी मोटिवेशन से आदमी अपनी मंजिल को आगे बढ़ेगा। और यूनिफॉर्म एक बहुत अच्छा है जरिया, क्योंकि आप देखेंगे चाहे वो सेंट्रल एक्साइज मिले, जीएसटी मिले आपको, या कस्टम्स मिले, कस्टम में जब आप यूनिफॉर्म देखेंगे तो बहुत ही आपको मोटिवेशन मिलेगा, और आप उसके लिए प्रेरित होकर ज़रूर मेहनत करेंगे सफलता। अच्छा सर, आप इतनी लंबी जर्नी तय करके आए, कभी आप खेतों में काम करते थे बचपन में, क्या कभी सोचा था कि एक दिन असिस्टेंट कमिश्नर बनेंगे? उस दौरान मन में एक ख्वाब ज़रूर था, लेकिन ऐसा लगता था कि शायद मैं इस पे मेहनत करूंगा तो मेरा ख्वाब ज़रूर पूरा होगा, कि कुछ तो बनेंगे, कुछ तो बनूंगा। शुरू में तो सपना छोटा होता है, जब आगे बढ़ते तो सपने बड़े होते चले जाते हैं, और उसको प्राप्त करना, देखो सपने में, सपना देखना, उसको अचीव करने में बहुत अंतर होता है, और अचीव करने के लिए संघर्ष तो जीवन में हमेशा करना पड़ेगा। अच्छा सर, गरीबी के चलते कभी ऐसा लगा कि नहीं हो पाएगा मुझसे? बीच में बाधाएं तो बहुत आई, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और अपना संघर्ष जारी रखा। ऐसा मैंने अपने आप को पीछे नहीं आने दिया कि ऐसा नहीं कर पाऊंगा मैं। और सभी एस्पायरेंट से यही कहना चाहूँगा कि कभी हिम्मत ना हारें, संघर्ष अपना जारी रखें। सफलता हो सकता है कि एक बार में ना मिले, 2 बार 3 बार सफलता अवश्य मिलेगी, अगर डिटर्मिनेशन पक्का है। सर आपने तो बोल दिया, मैं भी बालकों को बोलता रहता हूँ, लेकिन ये जितने बालक हैं सब मास्टर की जान खाए रहते हैं। सर मोटिवेशन कम हो गया, मोटिवेशन कम हो गया, ये क्या तरीका है कि सर आपके पास मोटिवेशन कभी कम नहीं हो रहा है? आज बालक के पास हर दिन मोटिवेशन कम हो जा रहा है। मैं चाहता हूँ आप बताओ कि ऐसा क्या मोटिवेशन ले कि कम ना हो? ये बार बार चाबी वाला क्या सीन है कि हर 2-3 दिन में बच्चे को आज चाबी भरनी पड़ती है, मोटिवेशन लाना पड़ता है? वही मोटिवेशन वहीं आता है जब इंसान बड़े सपने देखेगा तो मोटिवेट अपने आप होगा। अब मैं बताना चाहूँगा एसएससी सीजीएल की बात। इसमें
आप इस तरह से एस्पायरेंट्स को मोटिवेट करिए। देखिए, एक एंट्री प्लेटफॉर्म है, आप इंस्पेक्टर बनेंगे, इंस्पेक्टर के बाद आप सुपरिंटेंडेंट बनेंगे, असिस्टेंट कमिश्नर बनेंगे, असिस्टेंट कमिश्नर से डिप्टी कमिश्नर, इवन एडिशनल कमिश्नर तक यहाँ से आपकी एंट्री है, बिल्कुल वहाँ बन सकते हैं। अब बात मैं करना चाहूँगा मोटिवेशन की। आप सिलेक्शन के बाद इसमें एंट्री करके फिर आप अपने कितना आउटपुट देते हैं डिपार्टमेंट को, इससे आपके और दरवाजे खुलते हैं। जैसे आपको सीबीआई में जाने का मौका मिलेगा, फेमा में काम करने का मौका मिलेगा, कस्टम में डिफरेंट प्लेसेस पे आप सी कस्टम देखेंगे, लैंड कस्टम, एयर कस्टम, और आप डीआरआई, डीजीजीआई जैसे रेपुटेड डिपार्टमेंट और शाखाओं में जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो इस तरह से आप एस्पायरेंट्स को मोटिवेट करें कि ये मात्र इंस्पेक्टर नहीं है, ये सीडी आपके लिए बहुत वाइड स्कोप है, आप बहुत आगे जाएंगे। आप जितना सिलेक्शन के बाद भी आउटपुट देंगे, आपको इज्जत, मान सम्मान, बहुत कुछ हासिल होगा। तो बच्चों को मैं यही मोटिवेट करना चाहूँगा, सीजीएल एक छोटा प्लेटफॉर्म नहीं है, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है आपको सपने साकार करने के लिए। सर, आज के टाइम पे इंस्टाग्राम, फेसबुक, बहुत सारी चीज़ें हैं आज की डेट में बच्चे के डिस्ट्रैक्शन के लिए। आपके टाइम पे डिस्ट्रैक्शन क्या था? हमारे टाइम में एक्चुअली ना ये इंस्टाग्राम, ना फेसबुक, ये कुछ भी नहीं होता, इवन फ़ोन, टेलीविज़न तक नहीं थे। तो हमारे सामने डिस्ट्रक्शन जैसी कोई बात नहीं थी। हमारे तो अपने सपने थे कि हमें एनी हाउ अपने सीमित साधनों में संघर्ष करके अपने सपने पूरे करना है। सर, सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता था तैयारी में? कई लोग बोलते हैं, आपने सुना होगा, आजकल बच्चा ये बहुत बोलता है कि तब तैयारी करना बहुत आसान था, अब तो बड़ा मुश्किल है, कंपटीशन बढ़ चुका है इतना। कितनी बात में सच्चाई है? नहीं, इस बात को मैं सच नहीं मानता हूँ। कंपटीशन उस दौर में भी बहुत था, आज भी है, बल्कि मैं समझता हूँ कि उस समय जो साधन थे उसके हिसाब से कंपटीशन वो ज़्यादा टफ था। आज के दौर में साधन हमारे पास बहुत अनलिमिटेड साधन है, बस हमें उनको यूटिलाइज करने की ज़रूरत है। चाहे गूगल हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, या आपको पैकेज स्टडी मटेरियल्स जो मिल रहे हैं, ये हमारे टाइम में नहीं हुआ करते थे। हमारे पास बहुत लिमिटेड साधन हुआ करते थे, बस बुक्स, मैगजीन्स, या कभी टीचर्स जो भी कॉलेज वगैरह के कोचिंग भी नहीं हुआ करती थी। तो मैं समझता हूँ कि आज साधन ज़्यादा है, उनको यूटिलाइज करने की ज़रूरत है। कोर्स हैं, वीडियोज़ हैं, बहुत कुछ है। एक क्लास को 10 बार 50 बार देख सकता है। एग्जैक्टली, उस दौरान में ये सब कुछ नहीं था। आप जैसा बता रहे हैं कि कंटेंट तक नहीं हुआ करता था, इसका मतलब तो ये है कि आपके टाइम पे अगर सपना देख लिया सरकारी नौकरी का, तो उसके बाद सबसे बड़ा टास्क ये है कि पहले तो कंटेंट जुटाओ। एग्जैक्टली, कंटेंट जुटाना ये सब बहुत मुश्किल काम होता था उस दौर में। और उसमें भी कौन सा कंटेंट रेलेवेंट है, कौन सा नहीं है। बिल्कुल, ये समझो कि अपने आप हाथ पांव मारने वाली बात होती थी। गाइडेंस भी नहीं मिलता था उस दौरान में, कुछ भी नहीं। अपने सेल्फ गाइडेंस से आदमी को मोटिवेट होके आगे बढ़ना होता। अच्छा सर, दिल से बताइएगा, आपके टाइम पे इंस्टाग्राम होता तो आप अधिकारी फिर भी बनते या इन्फ्लुएंसर बनते? नहीं, मेरी तो कोशिश यही रहती कि मैं अधिकारी बनूं। आपने बचपन से ही ये ठान लिया था कि मुझे कुछ बनना है, और इंसान जीवन में ठान लेता है तो वो अचीव जरूर करता है। सर, आज आपको क्या लगता है, आप इतने बच्चों को देखते हो, आपको पढ़ने का शौक है, आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो, आप कई बार क्लासेस भी देख लेते हो, जबकि आगे आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना है, ऐसा आपको क्या लगता है सर कि ये सारी चीज़ें देख के कि बच्चा कहाँ भटक रहा है? क्या ऐसी चीज़ है जो बच्चे के सिलेक्शन में रुकावट डाल रही है? एक कॉमन ऐसी क्या प्रॉब्लम आपको दिख रही है? क्योंकि ये वो प्रॉब्लम हो सकती है कि जो हमारा बच्चा इस टाइम पर देख रहा है इस वीडियो को, हर एक बच्चे के साथ लगभग वो प्रॉब्लम होगी। ऐसी क्या प्रॉब्लम है, बिल्कुल कॉमन सी प्रॉब्लम आज बच्चा फेस कर रहा है, जिसकी वजह से बाधा बन रही है वो प्रॉब्लम, उसके लिए सिलेक्शन तक नहीं जा पा रहा है, अपनी आदत बच्चा छोड़ नहीं पा रहा है, ऐसा कुछ? ये मैं समझता हूँ थोड़ा सा मोटिवेशनल भटकाव है, ये कंसंट्रेशन की बात है, और
थोड़ी बहुत बाधाएं आती हैं, उनसे डिमोरलाइज नहीं होना, अपना कंसंट्रेशन बनाए रखना है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि एक बार नहीं 2 बार में सफलता नहीं मिलती, कोई इशू नहीं है। आप उसको लेके मतलब डिमोरलाइज ना हो और अपना कंसंट्रेशन बनाए रखते हुए अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करते रहें। डटे रहेंगे तो मिलेगी नौकरी। बिल्कुल एग्जैक्टली मिलेगा। सर एक ऐसी लाइन बताइए जो हर एक बच्चा, हर एक एस्पिरेंट को अपनी दीवार पर लिखनी चाहिए जहां वो पढ़ाई करता है। मैं ये चाहूँगा, एक ही गोल टू अचीव, उसके नीचे जो अपना लाइफ में गोल बना रखा है, चाहे आपको एसएससी सीजीएल हो, चाहे यूपीएससी करना हो या अदर किसी में जाना हो, किसी भी फील्ड में, तो वो गोल हर एक एस्पायरेंट्स का अपना एक मन का होता है कि हमें नहीं कस्टम्स में जाना तो हमें इतनी मेहनत करनी है, और इनकम टैक्स में जाना तो हमें ये करना है, या मान लीजिए और किसी ऊपर जाना है, हमें फॉरेन सर्विस में जाना है तो ये करना है। तो वो गोल हर बच्चे का इंडिविजुअल होता है। उस गोल को डिटरमिन करके गोल बच्चे को डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारे लाइफ में गोल क्या है, और उस गोल को हर दिन सोते उठते बैठते जागते आपको याद रखना है, दिमाग में छप जाए, दिमाग में वो छपा रहना चाहिए कि हमें मान लीजिए सेंट्रल जीएसटी कस्टम्स में नहीं जाना, हमारा गोल है कि मुझे फॉरेन सर्विस में जाना है, तो उसके हिसाब से उसके लिए उतना और एफर्ट्स करने, या और किसी फील्ड में जाना है। फील्ड बहुत है, सीजीएल के थ्रू बहुत वास्ट फील्ड है, बिल्कुल कोई लिमिटेड नहीं है कि आप इंस्पेक्टर आप मतलब जीएसटी बने, बहुत सारे आपके लिए दरवाजे खुले हुए। सर मैं चाहता हूँ आप हर एक बच्चे को ये बताइए कि क्या गलती उसे नहीं करनी चाहिए। मैं सभी बच्चों को ये एडवाइस करूँगा कि जो डिटर्मिन कर लें उससे भटके नहीं। एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए किसी भी कार्य को करने के लिए कि हमें ये करना है, वी हैव टू डू, और जल्दी से मतलब अपना गोल छोड़ना नहीं चाहिए, डिमोरलाइज नहीं होना चाहिए। सफलता एक बार नहीं मिली 2 बार, मतलब लगे रहना है। अच्छा सर, मान लीजिए एक सेकंड को मान लीजिए आज आप 20 साल के होते हैं, तो आज आप अपनी तैयारी कैसे शुरू करते हैं आज के संसाधनों को देखते हुए? आज मैं 20 साल का होता करना पड़ता तो हो सकता है कि मैं उससे और बेटर करके और बहुत अच्छा अचीव करता, क्योंकि हमें इस समय साधन और बहुत ज़्यादा अच्छे की जगह टारगेट यूपीएससी रखता आजकल के रिसोर्सेज के बेसिस पे एटलीस्ट मैं यूपीएससी रखता स्टार्ट में। सुन रहे हो आप लोग, सुन रहे हो सर का परसिस्टेंस, मतलब आज भी आप देख रहे हो ना, इतनी लंबी जर्नी है अगर करके आए हैं, असिस्टेंट कमिश्नर तक पहुंचे हैं, उसके बाद भी मतलब आप देख रहे हो कि अगर आज वो 20 साल के होते और बोल रहे हैं कि अगर हमारे जैसे रिसोर्स होते तो वो अपना टारगेट यूपीएससी रखते। बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटिंग है ये बात। पढ़ाई के दौरान सबसे बड़ी सेक्रीफाइस आपका क्या रहा? दोस्ती, नींद, आराम, क्या रहा सबसे बड़ा सेक्रीफाइस? क्योंकि बिना सेक्रीफाइस के तो नहीं मिला है आपको, किसी को नहीं मिलता। सबसे बड़ा देखो सेक्रीफाइस, मेहनत तो करनी है, उसमें आपको नींद भी त्यागनी है, आपको अपना चैन सुख सब कुछ, और सेक्रीफाइस दोस्तों वाली बात है तो कुछ सेकंड लाइन के दोस्तों का भी त्याग करना पड़ेगा। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो हमारे साथ पैरेलल चलते, हमारी कंपटीशन में हमारी मदद करते, हम उनकी करते। बेकार के दोस्तों को त्यागना पड़ेगा। बेकार के दोस्त मतलब डेफिनेशन क्या है सर, बता दीजिए। बेकार के दोस्त ये हैं कि हमारा बहुत कर रहे हैं बेकार के दोस्त ये है जैसे कि फालतू के टाइम पास करने वाले दोस्तों से हमें किनारा करना पड़ेगा। चाय वाय पियाते हैं, हम चाय पियाते, आज घूमने चलते, आज ये करते, कल वो करते, तो उससे क्या है हमारा लक्ष्य थोड़ा सा भटक जाता है। तो दोस्ती भी रखनी है, अपना सुख चैन तो कम करना पड़ेगा। सर अगर कोई बच्चा जैसे कह देता है कि आपके क्या हालात ख़राब हैं, हमारे तो आपसे भी हालात ख़राब हैं, तो उस बच्चे को क्या कहेंगे? उनको यही कहना चाहूँगा, देखो हालात कितने ही ख़राब हों, अगर हमें कुछ पाना है तो संघर्ष ज़रूर करना है। अब मैं अपने हालात बताऊंगा तो शायद आपको लगेगा कि आपके कुछ नहीं ख़राब हैं। जिन हालातों से मैं निकल के आया हूँ, मैं गांव में रह के एक छोटे से किसान परिवार से, जहाँ साधन बिल्कुल साधनहीन एक तरह से किसी तरह नहीं आओ गुजारा होता था, उन सब से संघर्ष करके आया हूँ। आज की डेट में मैं नहीं समझता हूँ कि इतने हालात किसी के ख़राब हैं।
लेकिन फिर भी अगर बच्चा कह रहा है खराब है, क्या कहेंगे आप? हालातों से संघर्ष तो करना पड़ेगा। देखो जीवन में कुछ पाना, अगर हार के हम बैठ जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। आज सबसे बड़ा तो डिस्ट्रैक्शन यही है कि बच्चे को घर वाले गैजेट दिला रहे हैं, बच्चा कोर्स भी खरीद रहा है, लेकिन बच्चे को कहीं ना कहीं यूट्यूब पे वीडियो देखने जाना पड़ रहा है। लेकिन यूट्यूब पे ही जाके सारा खेला हो जा रहा है, बच्चा थोड़ा रील की तरफ भटक जाता है। एक क्लास देखने के बाद बच्चा आधा घंटा 1 घंटा रील में निकाल देता है। वो सबसे बड़ी समस्या हो जा रही है। उस पे देखो सेल्फ कंट्रोल एज पेरेंट्स को करना पड़ेगा। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। सही बात। ना पेरेंट्स कर सकते, ना कोई मोटिवेशनल कर सकता है, ना आपके गुरुजी, ना टीचर, कोई भी नहीं कर सकता है। इसके लिए हम जो भी है बच्चों को खुद ही कंट्रोल करना पड़ेगा। अच्छा सर, बच्चा हो या मैं अभी आपके और बच्चे की बीच का एज का हूँ, या फिर आपकी एज हो, इतना अचीव करते हुए आए, इतनी बड़ी जर्नी कवर करके लाए हैं सर, सबको कभी ना कभी ऐसा लगता है कि छोड़ देने का मन करता है कि सब कुछ छोड़ दिया जाए, सब कुछ छोड़ दो, लाइक वैरागी हो जाओ, अब मन नहीं लग रहा है इन चीज़ों में। ऐसे में खुद को संभाला कैसे जाता है? नहीं, मैं मानता हूँ कभी कभी लाइफ में ऐसी घटनाएं या बात आ जाती है जो मन करता है कि ऐसा ना करो, लेकिन नहीं, अपने आप को रीथिंक करना चाहिए। रीथिंक करो कि ऐसा करने से हमारी लाइफ तो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी, और थोड़ा सा उसको अपने बड़ों की या जो भी गुरुजी टीचर्स हैं उनसे सलाह लें और अपने रास्ते को त्यागें नहीं, मतलब दोबारा कम बैक करें उसको। लाइफ में फ्रस्ट्रेशन आती है, परेशानियां आती हैं, लेकिन इसकी वजह से अपना लक्ष्य नहीं छोड़ना है। दोस्तों, ये कहानी केवल सिलेक्शन की नहीं है, ये कहानी कामयाबी की नहीं है, ये कहानी मेहनत, हौसले और इतनी ज़्यादा पॉजिटिवनेस की है कि आपने देखा कि आज भी एक ऐसा मन है जो कि ये चाह रहा है कि अगर एक मौका और मिल जाए इन्हीं संसाधनों के साथ, तो इस बार एसएससी नहीं यूपीएससी टारगेट होगा। ये कहानी खेत से उठकर अधिकारी बनने तक की है। ये कहानी ज़मीन से लेकर आसमान तक की है, फर्श से लेकर अर्श तक की है। अगर आप स्ट्रगल में हैं तो मेरी बात मानिए, खेत से लेकर कुर्सी तक का सफ़र मुमकिन है। सर, थैंक यू सो मच हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए।